बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल ऑफ जीआईटी। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है। जो नर्वस सिस्टम है जीआईटी का, इसका अपना एक नर्वस सिस्टम है, उसको इंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या है? द इंटेरिक नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक नेटवर्क है ऑफ न्यूरॉन्स का, दैट कंट्रोल, जो कंट्रोल करते हैं फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कौन से फंक्शन ये कंट्रोल करता है? हीट रेगुलेट डाइजेशन, ये डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन होती है ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इंटेस्टाइन, जो कि पेरिस्टालिसिस के जरिए होती है। लार्जली इंडिपेंडेंटली ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। और ये इंडिपेंडेंट यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर ये डिपेंड ज़्यादातर नहीं करता, और कुछ जगहों पर करता है, जैसे कि पेरिस्टालिसिस में भी करता है। और जो एब्जॉर्प्शन है और डाइजेशन है उसमें ब्रेन पर ये डिपेंड नहीं करता। अब हम पहले ये डायग्राम को समझेंगे। इसमें ये पहला लेयर जो है ये म्यूकोजा है, ये सेकेंड लेयर सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा में ये इंटेरिक नर्व सिस्टम होता है। इसमें टू टाइप ऑफ प्लेक्सिस पाए जाते हैं। एक इंटेरिक प्लेक्सिस जिसका काम है इंटेरिक नर्व सिस्टम जो मेनली काम करता है, वो ये इंटेरिक प्लेक्सिस की वजह से काम करते हैं ये इस जगह पर। और ये जो ग्रीन है ये मिजिनर प्लेक्सिस है, इसका अपना काम है। ये सर्कुलर मसल है और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है और ये सर्कुलर मसल है। ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कार्ड है। अब माइंटेरिक प्लेक्सिस को हम समझेंगे। द माइंटेरिक प्लेक्सिस द पार्ट ऑफ द इंटेरिक नर्व सिस्टम। ये इंटेरिक नर्व सिस्टम का एक पार्ट है, लोकेटेड बिटवीन द लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। यानी जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल है ये उनके दरमियान में होता है, इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है और ये सर्कुलर मसल, ये इनके बीच में ये पाया जाता है। इट हेल्प्स रेगुलेट मसल कंट्रैक्शन, ये मसल कंट्रैक्शन को रेगुलेट करती है। द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, और दो मूवमेंट जो होते हैं पेरिस्टालिसिस के जरिए ये उसको भी कंट्रोल करता है। और ये जो मिजिनर प्लेक्सिस है ये क्या है? मिजिनर प्लेक्सिस द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, ये कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन है इन जीआईटी। जीआईटी में मेनली कंसर्न जो ज़्यादातर ताल्लुक रखता है विद एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन से और सिक्रीशन से। इट इज़ मोस्टली कनेक्ट विद स्पाइनल नर्व्स, और ये स्पाइनल नर्व से इसका ज़्यादातर कनेक्ट होता है। ये जो स्पाइनल कार्ड है इससे स्पाइनल नर्व्स निकलती है। जब लोकल मोशन की ज़रूरत होती है एब्जॉर्प्शन की या सिक्रीशन की, तो ये इससे मैसेज आता है ये स्पाइनल नर्व में, और ये फिर इसको रेगुलेट करती है ये मिजनर प्लेक्सिस को। और ये फिर एब्जॉर्प्शन भी करवाती है ये म्यूकोजा के ज़रिए, और जो सिक्रीशन है वो भी करवाती है मुख्तलिफ हार्मोन्स की। इसके बाद जो इंटेरिक नर्व सिस्टम है इसको हम देखेंगे इंसेंडिंग माइंटेरिक प्लेक्सिस। ये माइंटेरिक प्लेक्सिस जो है ना, इसको हम अब देखेंगे ज़्यादातर पेरिस्टालिसिस जो है ये कंट्रोल करता है। अब इसमें टू टाइप ऑफ प्लेक्सिस पाए जाते हैं न्यूरॉन्स की। एक ये असेंडिंग माइंटेरिक प्लेक्सिस है और एक ये डिसेंडिंग माइंटेरिक प्लेक्सिस। पहले हम असेंडिंग माइंटेरिक प्लेक्सिस को देखेंगे। जब भी फूड आता है ये इसोफेगस के ज़रिए यहाँ स्टमक में, तो ये स्टमक वॉल पर प्रेशर शो करते हैं, और इस प्रेशर की वजह से फिर सिग्नल्स जाते हैं इस असेंडिंग माइंटेरिक प्लेक्सिस से ब्रेन तक, और ब्रेन से जो वेगस नर्व आए है वो फिर यहाँ पर सिग्नल्स लेकर आते हैं। और फिर ये जो असेंडिंग माइंटेरिक प्लेक्सिस है इसको स्टिमुलेट करती है। फिर ये कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं। ये एसिटाइल कोलिन है, सोमेस्टोटिन, सब्सटान पी ये रिलीज करते हैं। फिर इसका जो रिसेप्टर साइट है वो सर्कुलर मसल पर है, यानी सर्कुलर मसल पर ये अपना एक्शन शो करते हैं। सर्कुलर मसल पर, ये सर्कुलर मसल है, इस पर अपना एक्शन शो करते हैं, और वहाँ पर चैनल जो है कैल्शियम चैनल वो ओपन हो जाते हैं और पोटेंशियल जनरेट हो जाती है, जैसे कि नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन में ट्रेवल करती है और कंट्रैक्शन आकर हो जाती है। जब कंट्रैक्शन अकर हो जाती है तो इसका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद डिसेंडिंग माइंटेरिक प्लेक्सिस आ जाता है। ये डिसेंडिंग माइंटेरिक प्लेक्सिस का क्या काम है? जब
असेंडिंग मेंटेरिक प्लेक्सिस अपना काम कर लेती है, तो इसके बाद जो डिसेंडिंग मेंटेरिक प्लेक्सिस है नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करती है और वीआईपी वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जिसके रिसेप्टर है लॉन्गिट्यूडनल मसल पर, और वो लॉन्गिट्यूडनल मसल पर जब अपने एक्शन शो करते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। और इसी तरह जो बोलस है वो कंटिन्यूस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आगे फॉरवर्ड आगे मूव कर लेती है एंड दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस, और जिसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। ओके, थैंक यू।